कल से फाइनली जस्ट बाय द वे, वैसे आपको पता ही होगा क्योंकि हम तो यहाँ रोज़ इस पे तवील तकरीर करते हैं और बात करते हैं और डिस्कशन होती है, सवाल होते हैं, तज्ज़िये होते हैं। न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान T20 सीरीज़ शुरू हो रही है और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की T20 सीरीज़ की ट्रॉफ़ी की रुनमाई कर दी गई है। लेट्स वॉच इट टुगेदर। ज़रा क्लोज़अप आएगा तो हम ट्रॉफ़ी पे तबसरा करेंगे। बट ऑकलैंड के बादल बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। बस ठीक ही है, ओके, एज लॉन्ग एज वी विन इट वी डोंट माइंड इट। सो या बस हमें जीतना चाहिए। अच्छी इससे ज़्यादा भी हमने खूबसूरत ट्रॉफियाँ देखी हैं, बट इट्स ओके, वी वुड टेक इट एज़ वेल। हम ये भी लेंगे। शाहीन आफरीदी हमें नज़र आ रहे हैं, कीवी कप्तान केन विलियमसन इसमें नज़र आ रहे हैं। दोनों टीमों के दरमियान कल पहला T20 ऑकलैंड में खेला जाएगा। दिस इज़ आवर फेवरेट फॉर्मेट। ज़रा जल्दी ख़त्म हो जाता है मैच, कोई बहुत ज़्यादा फॉलो अप नहीं करना पड़ता। एंड वी नो दैट वी आर गुड एट इट। सो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम ये सीरीज़ अपने नाम करेंगे। फिर रिकॉर्ड भी हमारा बहुत अच्छा है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, एज इन निस्बतन उनसे बेहतर है। फिर साथ ही आपको ये भी बता देते हैं कि ऑकलैंड में चूँकि हमारी नेचुरल टीम मौजूद है, कल से सीरीज़ का आगाज़ होना है। उनका बड़ा ज़बरदस्त वेलकम किया गया, बड़ा रिवायती अंदाज में। और हाका डांस न्यूजीलैंड की पार्लियामान में भी मैं देख रहा था, एक यंग वज़ीर हैं, उन्होंने हाका जो है ना वो परफॉर्म किया पहले ही दिन, प्रॉबली अपनी ओथ टेकिंग के या बाद में। बट यू नो हाका डांस इनका बड़ा एक रिवायती डांस है नेटिव्स का। और कौमी क्रिकेटर्स को न्यूजीलैंड के रिवायती कल्चर के बारे में बताया गया। इस्तकबालिये के दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ी जो हैं बड़ी फ्रेंडली मूड में नज़र आए हमें। एंड एवरीबडी सीम्ड टू बी टॉकिंग टू ईच अदर एंड कुछ पिक्चर्स भी हुई। द बॉयज़ लुक नाइस। आई रियली लाइक दिस कॉम्बिनेशन, खाकी पैंट्स एंड ग्रीन शर्ट्स। अच्छे लग रहे हैं, सारे ज़बरदस्त लग रहे हैं। और उसके बाद कुछ गपशप लगी और फिर फ़ोटो सेशन भी हमने देखा कि दोनों कप्तानों का हुआ। कौन भेज रहा है बाय द वे ये फुटेजेस? पीसीबी भेज रहे हैं, हमारे कोई साथी मौजूद है वहाँ पे? अच्छा जी, ये थी दोनों की ग्रुप फ़ोटो। बहुत सी खबरें आ रही हैं कि भाई क्या कॉम्बिनेशन ट्राई किए जा सकते हैं, ओपन कौन करेगा, कौन सी जोड़ी होगी, वन डाउन कौन आएगा। आप ज़रा ये बता रहे हैं कि पहले T20 मैच में रिवायती बैटिंग ऑर्डर, कुछ डिफरेंट ऑप्शंस और बॉलिंग पे भी कुछ डिफरेंट ऑप्शंस आजमाए जाने पर गौर हो रहा है। स्पिनर उसामा मीर की जगह मोहम्मद नवाज शामिल होंगे, 4 फास्ट बॉलर्स मैदान में उतारे जाएंगे। टीम मैनेजमेंट ने दौरे न्यूजीलैंड पर ओपनिंग जोड़ी को तब्दील करने का फैसला किया है। लेट्स सी, इट कैन बी रियली फ्रूटफुल एज वेल। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद रिजवान के साथ नौजवान साइम अयूब इनिंग का आगाज़ करेंगे। और ये भी कहना है सोर्सेस का हमारे कि बाबर आजम तीसरे और फ़खर जमान चौथे नंबर पर बैटिंग के लिए तैयार हैं। आजम खान अगर प्लेइंग 11 का हिस्सा बने तो नंबर 5 पर बैटिंग के साथ विकेट कीपिंग भी करेंगे। सो येस, रिजवान वुड बी देयर एज वेल एज ही इज़ ऑल्सो अ विकेट कीपर बैटर एंड ऑल्सो नाउ ऑल्सो द वाइस कैप्टन ऑफ द टीम। बट अगर आजम होंगे तो आजम विकेट कीपिंग करेंगे और रिजवान फील्डिंग करेंगे। ही इज़ अ ग्रेट फील्डर बाय द वे एज वेल। ओपनिंग बैटर फ़खर जमान समझते हैं कि बेहतरीन खिलाड़ी होने के बावजूद वर्ल्ड कप के लिए हमें बैकअप तैयार करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए जी। आई एम ग्लैड कि सब लोग टीम का सोच रहे हैं और सबकी नज़रें वर्ल्ड कप में। आप खुद देखें जो जिस तरीके से बाबर रिजवान खेल रहे हैं और माशाल्लाह जो साइम जिस तरीके से खेल रहा है, तो मैं ख़ुद को इस टाइम पे मतलब इस जगह पे फिर लकी भी फील करता हूँ कि यार अगर आपकी ओपनिंग में जगह नहीं बन रही तो फिर आपको वन डाउन ट्राई कर रहे हैं। फिर अगर वन डाउन में फिर बाबर या रिजवान जैसा प्लेयर आता है तो फिर आपको 2 डाउन आ जाते हैं। आप बाबर और रिजवान का उनने जितनी परफॉर्मेंसेस दी है, नंबर तो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उनका मेरे ख्याल में 2-3 साल में तो उनका जो अगर बैकअप आप बोले, बैकअप तो तैयार किया जा सकता है, लेकिन उनकी जगह लेना मेरे ख्याल में बहुत इतना आसान नहीं है। वर्ल्ड कप आ रहा है तो हमारे पास जो 15 से 20 मैचेस है उसमें बिल्कुल मेरे ख्याल में इनको देखना चाहिए। और जो नए लड़के आएँ उनको भी देखना चाहिए, ताकि वर्ल्ड कप में ये ना हो कि आप डायरेक्ट किसी को खिलाओ। कल चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बताया कि PSL राइट्स पिछले साल की निस्बत 3 अरब से ज़्यादा में फ़रोख्त हुए हैं। आई गेस डॉलर प्राइस तो कम हुई है, लेकिन अदरवाइज़ रुपीज़ में ज़ाहिर ज़्यादा हुए हैं। लेकिन जो टारगेट पीसीबी ने सेट किया था ना, उससे थोड़ा सा कम में बिडिंग हुई है। दौरा ऑस्ट्रेलिया से मुतालिक उनका कहना था कि नए लड़कों को आजमाना पाकिस्तान के लिए अच्छा तजर्बा रहा है। हमने जो उसके साथ जो फ्रेश टैलेंट भी हमने डाला, 4-5 प्लेयर्स थे हमारे, उनकी भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस आई।
और उनको भी ओपनिंग मिली इंटरनेशनल जो ग्राउंड्स पे खेलने की, तो एक बच्चों को इंकरेजमेंट मिलती है। आई थिंक लास्ट 35 ईयर्स या कितने पाकिस्तान 28 ईयर्स में नहीं जीते हम। तो अभी जो इसकी हम बेहतरी करना चाह रहे हैं, ये उसमें पहला कदम है कि हमारे जो अंडर 19 है, कल ये बच्चे आए तो कल को इन्होंने बड़ा होके नेशनल टीम में आना है। तो जब लोकल कंडीशन से उनकी एक एक्सपीरियंस एक्लेमेटाइज हो जाएंगे तो दैट दे कैन रियली परफॉर्म और कंट्रीब्यूट टू द नेशनल टीम ऑल्सो। ये है जी सूरत हाल, और ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान T20 की मजबूत टीम समझी जाती है, लेकिन आखिरी वर्ल्ड कप हमने 2009 में जीता था, यानी वर्ल्ड कप का फातिह बने हुए भी अब 15 साल हो गए हैं। T20 क्रिकेट भी तेज़ी से बदलती जा रही है, जारहाना अंदाज मकबूल हो रहा है। आई गेस बहुत से लोगों को याद होगा यूनुस खान वाला वर्ल्ड कप, जिसमें बड़ा ही हमने सब ने सेलिब्रेट किया था। वी विश टू सेलिब्रेट अगेन। मुख्तलिफ ऑप्शंस ट्राई किए जाएंगे, जदीद अप्रोच इख्तियार करना पड़ेगी अगर हमें वर्ल्ड कप पे निगाहें टिकानी हैं तो। सिकू हमारे साथ हैं जी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सिकंदर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? कुछ और आप अकेले हैं आज? जी आज मैं अकेला हूँ, इंशाल्लाह हुमा वुड बी जॉइनिंग अस बैक फ्रॉम मंडे, सो जी तब तक मैं और आप हैं ना, मैं अकेला का हूँ, आप हैं मेरे साथ, तो फिर इतने हमारे चाहने वाले हमारे साथ हैं जो हमें लिखते रहते हैं एक्स पे @Geo पाकिस्तान TV पे। हम कुछ ज़राए से ख़बरें बता रहे थे अभी सिकंदर कि ओपनिंग रिजवान एंड साइम करेंगे, फिर वन डाउन कौन आएगा, फिर फ़ख्र की अभी गुफ्तगू भी सुनाई। ये जो चेंजेस अब तक प्रपोज किए जा रहे हैं, वैसे ओवरऑल तो अच्छी ही नज़र से देखा जा रहा है इन बातों को। ये तो अब्दुल्ला, एक तो मेरी भी खुशी हुई, कल हमने जो प्रोग्राम किया था याया के साथ, उसके अंदर फ़ख्र की काफ़ी सादात चीज़ें हमने सुनाई उसने, और बहुत अच्छी तरह बात करते हैं, बड़ा सेंसिबल मुझे लगता है फ़ख्र जो हैं, वो बड़ी अच्छी तरह उन्होंने बात की, बहुत चीज़ों को अच्छी तरह डिस्क्राइब किया। और यही बात उन्होंने भी की जो मैं कहने जा रहा हूँ कि देखें जो बाबर हैं वो और रिजवान, ये हमारे एक रेगुलर ओपनर हैं, इनको कोई नहीं हटा रहा। हमारे पास 13 मैच हैं वर्ल्ड कप से पहले, तो मेरी भी एडवाइस है क्रिकेट बोर्ड को, हफीज को, जो भी लोग वहाँ पे मौजूद हैं, कि आप 9 मैचों में 8 मैचों में जो भी कॉम्बिनेशंस नए बच्चों को ट्राई करना है कर ले, उनमें से आपको नए बच्चे मिल जाते हैं, और आखिरी के जो 4 मैच हैं उसमें आप अपनी एक पक्की टीम बना के ना वो उतार दें, जो आखिरी के 4 वर्ल्ड कप से पहले मैच है। और दूसरी चीज ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, लोग कह रहे हैं कि जी क्या जरूरत है जी बाबर को हटाने की। देखें अचानक अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए, क्या हुआ वर्ल्ड कप में, सब नसीम शाह कर रहे हैं, गच्चे उनकी कोई ऐसी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं है, मगर वो इम्पैक्ट बॉलर है, वो अनफिट हुआ है। पूरी जो हमारी बॉलिंग बकौल क्रिकेट के एक्सपर्ट्स के, जी हमारी बॉलिंग जो है वो पूरी कोलैप्स कर गई, ऐसे होना नहीं चाहिए था। तो हमें इस किस्म की सिचुएशन नहीं क्रिएट करनी चाहिए, हर एक को रेस्ट भी दें और लड़कों को मिक्स एंड मैच करके चलाते रहें, और आखिरी के 4 मैच में आप अपनी पूरी टीम उतारते हैं, तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। आज इस जो कल का जो मैच है उसमें साइम अयूब ओपन कर रहे हैं रिजवान के साथ, अगले मैच में हो सकता है रिजवान नीचे वन डाउन आ जाए, बाबर ऊपर चले जाएं, इस किस्म की कॉम्बिनेशन करके आप हर लड़के को अच्छा मौका दे दें, तो आपकी वर्ल्ड कप की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। होपफुली यस, वर्ल्ड कप की तैयारी पे ही सबकी नज़रें मरकूज़ हैं। इससे पहले सिकूम अक्सर बात करते थे और हमें लगता था कि ठीक है ये टीम तो है, लेकिन एट द सेम टाइम खिलाड़ी अपने लिए भी सोचते हैं और अपनी परफॉर्मेंस पर भी नज़र जमाते हैं। अब फ़ख्र ने जिस तरह कल मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई एम ग्लैड कि मेरी इस नंबर पे भी जगह बन रही है। फ़ख्र भी आपको पता ही है किस पाए के प्लेयर हैं। नाउ दिस सेंस ऑफ बीइंग अ टीम एंड यू नो स्ट्राइविंग टू विन द वर्ल्ड कप, ये आपको कुछ चेंज लग रहा है, या ये शुरू से आप देखते थे कि भाई सारे लोग सिर्फ टीम के लिए फैसला कर रहे हैं, कोई अपने लिए नहीं सोच रहा कि किस नंबर पे आएगा किस नंबर पे नहीं आएगा? नहीं जी, 3 साल पहले तक तो ये ऐसी बात हो ही नहीं रही थी। जब भी तो मैंने देखे सबसे पहले मैं इसलिए आपसे उगलवाना चाह रहा था, हम पहले डिस्कस करते रहे ना स्टेटमेंट। अच्छा हाँ, मुझे ही फंसाया। अच्छा, जो इसीलिए मैंने सबसे पहले फ़ख्र का ही जिक्र किया, इसलिए कि उन्होंने बड़ी जबरदस्त अच्छी बात की है कि मैं ओपन करता हूँ मगर मैं नंबर 4 पे भी खेल रहा हूँ, मतलब मुझे फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तान के लिए खेल रहा हूँ, विच इज़ वेरी गुड। मतलब यही एटीट्यूड हर एक का होना चाहिए कि देखें आप वहाँ मौजूद हैं, ये किसी की जगह पक्की सिमेटेड नहीं है, आपको कभी कभार फ्लेक्सिबल होना चाहिए। और 3 साल पहले तो आपको पता है कि हम जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले, नेपाल के खिलाफ भी वही टीम खेलती थी हमारी।
वही टीम, वही लड़कों की पोजीशन, तो ये चीजें जिससे हमारी टीम डिस्टर्ब हुई। फायदा क्या हुआ, वर्ल्ड कप के अंदर हमारी परफॉर्मेंस आपके सामने है। तो ये चीजें चेंज होनी चाहिए थी, इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग बंदा चाहिए था। हफीज लग रहे हैं, मगर कुछ चीजें उनकी जो है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इतनी मजेदार नहीं है। वो एक्सपोज कर देते ना चीजें कि लड़के सो रहे हैं, ये क्या हो गया, फला क्या हो गया, ये ना करे। चलें, he'll also learn, I guess, with time. देखें, इसीलिए कि उनको तजुर्बा नहीं था कहीं काम करने का, तो कुछ चीजें जो है वो अंडर द कारपेट डाल दी जाती हैं। खामोशी के साथ लड़के को फाइन लगाया, उसको वहीं ठोक दिया, उसको वहीं दबा दिया, बात को अब अखबारात में नहीं आती। इससे पाकिस्तान की बदनामी होती है। अब मेरा एक मशवरा है अब्दुल्ला, मुझे नहीं पता कि आपने कप्तानी के बारे में सवाल करना है। जी जी कर लेते हैं, आप शुरू ही कर ही दिए तो बात बताएं, आप क्या आपका इजहार ख्याल करना चाहते हैं। शाहीन का सर्टनली पहला इम्तिहान है, ही सीम्स प्रीटी कॉन्फिडेंट एज वेल, डोमेस्टिक में परफॉर्म्स कर चुके हैं, लाहौर कलंदर के लिए तो बहुत ही लकी साबित हुए हैं, होपफुली इसमें भी साबित होंगे हमारे लिए, टीम पाकिस्तान के लिए। देखिए, कल ये जिक्र हो रहा था, हम जो क्रिकेटर्स जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जी शाहीन के पास पोटेंशियल है, हमने उसको PSL में देख लिया, 2 ट्रॉफियां वो जिता चुका है, उसके अंदर वो पोटेंशियल है टू बी अ कैप्टन नंबर 1। अब मेरा जो मशवरा है हफीज को, जो क्रिकेट बोर्ड को, मतलब क्रिकेट बोर्ड चाहे तो हफीज से बात कर ले कि हफीज साहब आप उसको 2 मैचों के लिए छोड़ दें, आप अपनी एक टीम बनाएं जिसमें आप हों और सईद अजमल है, वो भी बहुत बड़ा क्रिकेटर है, और उमर गुल है, वो भी बहुत बड़ा क्रिकेटर है। आप 3 मिलकर उसको ये बोले, आप तो डायरेक्टर हैं, आप उनको कहें 2 मैच तुम अपनी कप्तानी में खेल कराओ, उसको आप मॉनिटर करें। देखें, अभी बहुत लंबा सफर है टू द वर्ल्ड कप, अभी से यानी कि इन मैचेस में से 2 मैचेस आप बिल्कुल शाहीन को डिसीजन मेकिंग पावर सारी की सारी दे दें, यही कहना चाह रहे हैं? ठीक, हाँ, ये पूरी उनको डिसीजन दे दें कि आप अंदर जाके कप्तानी ऐसे करें, अपनी मर्जी से करें जो खेलना चाहे। उसके बाद आप उसको मॉनिटर करके नोट डाउन करें चीजें, और फिर आप उसको बिठा के एक मीटिंग करें कि देखो बेटा, तुमने ये चीजें की, ये गलत थी, ये सही थी, इसको आप चेंज करो, देन यू एंटर, let him do it। हाँ, because you know it is not that he has not proved himself। PSL में एक लाहौर कलंदर जैसी टीम जो हारती चली जा रही थी, obviously उनकी मैनेजमेंट का भी बहुत बड़ा हाथ है, but शाहीन was the captain, इस फैक्ट को इग्नोर नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, देखिए वहां पर जो लाहौर कलंदर की जो ऑफिशियल्स है ना, बड़े फ्रेंडली हैं, जितना मैं उन लोगों को जानता हूँ, मतलब आतिफ है, समीन है, और वो आकिब जावेद बहुत अच्छी तरह घुल मिल जाते हैं। पाकिस्तान का ड्रेसिंग रूम हो सकता है कि इतना फ्रेंडली ना हो, मगर आप उस लड़के को 2 मैच दे दें। देखें, 13 मैच हैं वर्ल्ड कप से पहले, आप 2 मैच देखकर देखें क्या वो उसकी कप्तानी में चेंज करता है, या हो सकता है वो भी वही करे जो आप कर रहे हैं, मे बी, लेट्स सी, वो करना चाहते हो और अच्छा करे, यू नेवर नो, मतलब वो उससे भी अच्छा करे। अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स मैं सोच रहा हूं कि अब हम ये सजेशन कैसे पहुंचाएं हफीज तक? आपके पास व्हाट्सएप है? आप भी ट्वीट कर दें, मैं भी करता हूं, ये जब मुझे मिलेगा ये क्लिप तो मैं उसको भेजते हैं कि भाई आप ये करें। हाँ, तो देखिए तो उसमें टैलेंट क्या है। अच्छा, अब ये बताइए, हम इससे पहले आपको याद है ना करते रहे थे बात कि भाई 2 विकेट कीपर एक साथ खिला दें, 2 विकेट कीपर एक साथ खिला दें। अब ये मैं तो बहुत कहता था हाँ, इसमें मुख्तलिफ आ रहा, एवरीबडी हैज़ देयर ओन ओपिनियन, बट इसमें मुख्तलिफ आ रहा सामने आती थी, लेकिन अब फाइनली ऐसा लग रहा है कि इफ़ आज़म एंड रिजवान गेट टू प्ले टुगेदर इन 1 मैच, तो फिर आज़म कीपिंग करेंगे, रिजवान फील्डिंग करेंगे और बैटिंग करेंगे। देखें, रिजवान हमेशा फील्डिंग करते रहे टेस्ट मैचेस में, बिल्कुल, बहुत अच्छे फील्डर हैं, वो बड़े फुर्तीले फील्डर हैं। एक दफा बहुत सख्त किस्म का प्रोटेस्ट किया था कि ये एक टेस्ट क्रिकेट चल रही है, लड़के नौजवान बाहर बैठे हुए हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में ग्राउंड नहीं देखा, टेस्ट क्रिकेट का एटमॉस्फेयर नहीं देखा, और फील्डिंग करने विकेट कीपर जो रिजवान खुद अंदर आ गए। ये नहीं होना चाहिए था, उस वक्त बहुत बड़ी गलती थी ये। मैं आज भी कहता हूँ ये गलत है, क्रिकेट के जो एटिकेट्स होते हैं उसके मुताबिक। मगर चले, अब वो फील्डिंग करेंगे, बहुत अच्छी बात, मगर आजम के ऊपर भी अब प्रेशर है। आजम विकेट कीपर एंड अ पावर हिटर है, नाउ ही हैज टू प्रूव, जब उनकी बारी आए, 5 मैच तो इस सीरीज के हैं, कि जब भी उनकी बारी आए तो वो पावर हिटिंग करके दिखाए। बट पाकिस्तान के लिए करना है ना, अगर पाकिस्तान में जगह बनानी है तो ही हैज टू परफॉर्म इन पाकिस्तान। अच्छा, ये उसामा मीर की जगह मोहम्मद नवाज वाला डिसीजन आपको ठीक लग रहा है? देखिए, उसामा मीर को थोड़ा सा वर्ल्ड कप के अंदर इतने अच्छी बॉलिंग नहीं की, शायद इसकी वजह हो सकती है कि वो उनको खिलाना चाहते हैं, अभी बहुत मैचेस हैं, उनको भी देख लेंगे। नवाज के साथ ये एक एडवांटेज है कि वो थोड़ा फ्लैट बॉल करते हैं,
और T20 के लिए वो बेहतर नजर आते हैं, तो उनको मेरे ख्याल से कोई नॉट अ बैड चॉइस। अभी बहुत मैचेस हैं, सबको मौका मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मिल जाएगा, उनको मिलना चाहिए। देखिए मैंने टीम को ना 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक तो वो लड़के हैं बाबर, फखर, रिजवान, इफ्तिखार जो कि रेगुलर खेलते हैं, बाकी 4 बैट्समैन हैं, फरहान, आजम, साइम और हसीबुल्ला। इन 4 को ना आपने रोटेट करना। तो हसीबुल्ला को आपको लगता है कि मौका मिलेगा? देना चाहिए ना, आजम भी हैं और फिर रिजवान तो चले हैं ही। अब्दुल्ला यही तो बात मैं कहता हूँ, फिर लेकर क्यों गए आप? सिर्फ घुमाने ले गए कि न्यूजीलैंड आपको दिखा देते हैं, बेटा देख लो न्यूजीलैंड ऐसा होता है। ऐसा नहीं होता ना। तो आपने जो है इन 4 के टॉप लड़कों को रखना है, और बाकी इन 4 को ना रोटेट करके आप सबको मौका दे दें, पता चल जाएगा। इसी तरह बॉलिंग के अंदर आपके पास 2 लड़के हैं, एक तो अब्बास अफरीदी है और दूसरा जो नया बच्चा, जो वसीम, नया बच्चा तो नहीं है, वसीम, पाकिस्तान टीम के साथ घूम रहे हैं मगर खेलते नहीं है। वो साथ बाहर बैठे रहते हैं, तो फिर बेचारे का फायदा है। कभी हारिस रऊफ को आप रेस्ट दे दें, पूरे वर्ल्ड कप में आपने कहीं उनको रेस्ट नहीं दिया, आप उनको कहीं रेस्ट दे दें। शाहीन को रेस्ट दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। शाहीन रेस्ट कर लेगा, रिजवान की कप्तानी भी नजर आ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। पूरी दुनिया करती है, आपके पड़ोसी मुल्क करता है। रोहित शर्मा बाहर बैठ जाते हैं। ऑल इन ऑल वी शुड ऑब्वियसली, हमारा फोकस नेचुरली इस सीरीज को जीतना तो होना ही चाहिए, लेकिन वी शुड मोर फोकस मोर ऑन विनिंग द वर्ल्ड कप एंड प्रिपेयरिंग फॉर द वर्ल्ड कप। देखिए हाँ, उसके नतीजे में हमें तजर्बात भी करना पड़े, उसके लिए तो हम मेरा ख्याल है करने से गुरेज ना करें इस सीरीज में भी। नहीं सर, तजर्बात करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। मतलब जितने कर रहे हैं, अगर बहुत ही कुछ यूनिक भी करना है तो वो भी कर गुजरें। ये ना सोचें कि सीरीज हम हार सकते हैं या मैच हार सकते हैं, बिकॉज वी हैव टू विन द वर्ल्ड कप। यू नो इट्स लॉन्ग ड्यू नाउ से, है ना। और ये क्रिकेट हम बहुत अच्छी खेलते हैं। हाँ, सबसे अच्छी बात है कि पाकिस्तान टीम के बच्चे 4 ओवर की क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं। जो छोटा फॉर्मेट है जिसमें ज्यादा पैसे हैं, वो ज्यादा अच्छा खेलते हैं। तो हमें इसको जो है इसलिए मुझे बड़ी उम्मीदें हैं। आप हंस रहे हो यार। नहीं, हमें भी बहुत उम्मीद है। हमें भाई एक्चुअली एक मोटिवेशन तो आती है ना जब ज्यादा पैसे होते हैं, तो फिर वो अच्छी परफॉर्म करता है बंदा। सो ये आजकल तो जरूरत भी है सबको। अभी आप दिखा रहे थे क्लिप, तो खैर एनीवे है, क्या कह रहे हैं सेकू? नहीं, अभी आप दिखा रहे थे ना बच्चों को, आप कह रहे थे कि स्कूल के बच्चों को प्रेशर ना डालें, उनको गर्म कपड़े पहनने दें। मैं तो हैरान होता हूँ कि छोटे बच्चों की पढ़ाई कौन सी ऐसी मुसीबत है कि जो इतनी इंपॉर्टेंट है कि उनको जबरदस्ती पढ़ाना। बच्चों को रिलैक्स रखना चाहिए, बिल्कुल चिल करें बच्चे, जब भी वो पढ़ाई अच्छी होती है। कि जो हमारे लिए स्कूल जाना ट्रॉमा ही होता था। आई नेवर लाइक्ड गोइंग टू स्कूल, सो मतलब अब मेरा ख्याल है कि बच्चों को अब वो ज़माना बदलना चाहिए। एंड देयर आर फ्यू स्कूल्स अराउंड अस। मैं बड़ा हैरान होता हूँ, माशाल्लाह अल्लाह नज़र ना लगाए। मेरा बच्चा जो है ना, ही इज़ एक्साइटेड टू गो टू स्कूल, विच इज़ द थिंग दैट आई लॉन्ग्ड फॉर ऑल माई लाइफ। सो स्कूल टू स्कूल भी फ़र्क पड़ता है। सो जो लोग स्कूल चलाते ना अब्दुल्ला, मेरे हिसाब से ये उन्हीं की जिम्मेदारी है। उनको नहीं भेज के दिखाएं कि वहाँ पर किस तरह बच्चे को पढ़ाया जाता है। कोई बच्चा अमेरिका में क्या होता है, स्कूल बैग लेके नहीं जाता। सारी किताबें उनके डेस्क पे रखी होती हैं, और फिर उसको सिर्फ एक कागज का टुकड़ा दिया जाता है जिसमें होमवर्क होता है, वो आके करता है, उसके बाद वो फ्री होता है। हमारे यहाँ तो 400 किलो का तो वजन उठा रहा होता है बच्चा बेचारा। चलिए जी, थैंक यू सिकू, हैव अ गुड डे अहेड। आप नाश्ता वाश्ता करें।